जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा अरे यह हर्षे पानी ग्रहण जब कीन महेशा यह हर्षे तब जानी महेशा पन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा जीवन बाबा ना कोई कार्य कठिन कोई कार्य संभव, यह सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंगा कूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भृंगा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई तासु नास कल्पांत न होई माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका रहे व्यापी समस्त जग माही तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही तहाँ बसी हरहि भजई जिमि कागा सो सुन उमा सहित अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बाबा कहते हैं देवी नील पर्वत पे कागभुसुंडी जी रहते हैं और कागभुसुंडी का अंत कल्प के अंत में भी नहीं होता, कल्पांत में भी उनका अंत नहीं होता है। उनका जो आश्रम है कागभुसुंडी जी का, कागभुसुंडी जी के राम भक्ति के प्रभाव के कारण उस आश्रम में मायाकृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका, मायाकृत जितने भी दोष हैं उस आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाते। पूरे पर्वत के पास कोई दोष नहीं पहुंचता, उस आश्रम में चले जाइए तो जाने से ही मन शांत हो जाता है। बहुत लोग आते हैं बाबा, कहते हैं खिलेश्वर महादेव जी के मंदिर में बहुत अद्भुत शांति। कैसी शांति है वो कह नहीं सकते कैसी शांति है, लेकिन अच्छा बड़ा लग रहा है। ऐसे कागभुसुंडी जी के आश्रम में जब कोई जाए मोह माया सब तुरंत समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होने लगती है। रहे व्यापी समस्त जग माही तहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही और तह बसी हरहि भजहि जिमि कागा। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे हरि का भक्त कागभुसुंडी जी बसते हैं और दिन रात भजन करते हैं। सो सुन उमा सहित अनुराग। अब कागभुसुंडी जी की कथा को कैसे सुना, कैसे सुनना चाहिए? बाबा कहते हैं देवी कागभुसुंडी जी की कथा को बड़े अनुराग से सुनना चाहिए। भगवान की भक्तों की कथा को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। भगवान के भक्त की कथा सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज की हो, नाम ही सुंदरकांड है, कितना सुंदर। और भगवान के भक्त की कथा कागभुसुंडी जी की कथा उत्तरकांड में है। स्वयं बाबा भी कह रहे हैं देवी सो सुन उमा सहित अनुरागा। बड़े अनुराग से सुनना। राग विराग अपनी जगह है, भक्ति पे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, भक्ति पे किसी की कोई तर्क नहीं करना चाहिए। अपना अपना प्रेम है, अपनी अपनी तरीका है। जहां हृदय मिल गया वहां ज्ञान के सारे नियम समाप्त हो जाते हैं।
जहां हृदय मिल गया वहां ज्ञान के सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, ये जो काकभुसुंडी जी की कथा है वो सो सुन उमा सहित अनुराग, बड़े अनुराग से सुनना। सबसे पहले काकभुसुंडी वहां रहते कैसे हैं? पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आब छाह कर मानस पूजा, कजी हरि भजन काजु नहीं दूजा। पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे काकभुसुंडी जी ध्यान करते हैं। पाकड़ का पेड़ है, उस पाकड़ के पेड़ के नीचे जप यज्ञ करते हैं, नाम सुमिरन नाम जाप करते हैं। आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के नीचे मानसिक पूजा करते हैं। मन में बैठ जाओ कि बाबा को 1 कुंटल दूध चढ़ा रहे हैं, तरह तरह के अबीर गुलाल लगा रहे हैं, पोत रहे हैं, नाना प्रकार के उनके मिष्ठानों का भोग लगा रहे हैं। तो यह तो बड़ा कहना आसान है कि मन से पूजा कर दो, लेकिन मानस पूजा सबके लिए नहीं बना। मानस पूजा उसके लिए बना है जिसका मन उसके अधीन हो। पता चले कि महादेव जी को मन से ही बहुत सारे लड्डुओं का, छेना की मिठाइयों का भोग लगा रहे हैं मन से ही, और अचानक से एक फोन आया, मन वहां से निकल करके तुरंत समुद्र के किनारे पहुंच गया। तो मानसिक पूजा सबके लिए नहीं बना। कुछ चीजें ऐसी है जो कहने में बड़ा आसान है। किसी को अगर बात बतानी हो, भाषण देना हो तो बड़ा आसान है, कह दो कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन से चाह लो तो भगवान 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कब वह स्थिति आती है कि भगवान 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाए? सत्य है, भगवान 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। तो आम के पेड़ के नीचे काकभुसुंडी जी भगवान की मानसिक पूजा करते हैं, और उनके पास भगवान की पूजा को छोड़ करके और कोई काम है नहीं, दिन रात यही करते। काकभुसुंडी के पास और कोई काम नहीं हो, न राजनीति का कोई काम है, न धन कमाने का चक्कर है, न कपड़े धुलने का चक्कर है, न और किसी तरह का प्रलोभन है। एक ही काम है, क्या? भगवान की भजन करना, भगवान की सेवा करना। तो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान, पाकड़ के पेड़ के नीचे जप यज्ञ नाम सुमिरन, और आम के पेड़ के नीचे मानसिक पूजा, और एक पेड़ और बचा बरगद। बरगद के पेड़ के नीचे हरि कथा, भगवान की कथा को सुनाते हैं काकभुसुंडी। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बड़ के पेड़ के नीचे राम कथा कहते हैं काकभुसुंडी, और राम कथा को सुनने वाले कौन है? आवहि सुनहि अनेक विहंगा। अकेले काकभुसुंडी नहीं है, उनकी कथा को सुनने वाले ही अनेक पक्षी हैं, जो जैसा जिस भेष में होता है उसको लोग भी मिल जाते हैं। तो अकेले काकभुसुंडी ही नहीं कहते हैं, कहने वाला तो तब कहेगा जब कोई सुनने वाला हो। बहुत सारे पक्षी आकर के सब राम कथा सुनते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। और कैसे कहते हैं? रामचरित विचित्र विधि नाना, अनेक प्रकार से भगवान की कथा जब काकभुसुंडी कहना शुरू करते हैं तो रामचरित विचित्र विधि नाना, विधि उनकी बड़ी विचित्र है और अनेक विधि, गा के, सुना के, कह के, नाच के, नृत्य के, दृश्य दिखा करके राम कथा सुनने वाले को राम के जीवन में ही प्रवेश करा देते हैं। इतना सुंदर कथा कहते हैं जिसे लगता है कि रामचंद्र जी दृष्टि पटल पर स्वयं आ गए। प्रेम सहित कर सादर गाना, और बड़े प्रेम से भगवान के भजन का गान करते हैं।
जो आनंद उस आश्रम में है देवी, वह आनंद इंद्र के स्वर्ग में भी नहीं। जो सुख काकभुसुंडी के आश्रम में है, वह सुख कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे भगवान का भजन अनुराग के साथ होता है। सारे लोग, सारे कथावाचक, सारे लोग की रटी रुटाई जवान है कि माया को दूर भगाओ, माया को दूर भगाओ, माया को दूर भगाओ। स्वयं 20 लाख के पंडाल के नीचे बैठ के विभिन्न आभूषणों से युक्त होकर के और सबसे पहले चिल्लाते हैं कि माया को दूर भगाओ, माया को दूर भगाओ। जिस माइक से वह बोलते हैं कि माया को दूर भगाओ, जो गाने बजाने वाली मंडली जिस वाद्य यंत्रों का प्रयोग करती है, उनकी साज सज्जा से जब बोलते हैं माया को दूर भगाओ, ये बड़ी हंसी वाली बात है। माया के बिना ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता और बिना माया के भगवान के नाम का सुमिरन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कैसी माया? माया का शब्द ही माई शब्द हो गया। जब माया अपने साथ रहे, भगवान की भक्ति की दिलाने का प्रयोग करे, तब माया बड़ी अच्छी है। और जब हम माया में बहक जाए सांसारिक चीजों में, तो वो माया दुर्गति का कारण बनती है। लेकिन सोचिए, अगर माइक ना रहे, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम ना रहे, तो कितने लोग हरि की कथा सुन सकते हैं? माया है तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। माया है तो YouTube, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से बहुत लोग सुनते हैं, टीवी के माध्यम से बहुत लोग सुनते हैं। माया है तो भगवान का जब भजन कीर्तन होता है, तो उस वाद्य यंत्र रूपी माया भगवान के भजन कीर्तन को और सुंदर बना देती है। तो माया का विरोध नहीं है, माया के स्वरूप को बदल दीजिए। माया के स्वरूप को मां के स्वरूप में ले लेंगे तो भगवान की भक्ति बड़ी सुखद हो जाती है, ललित हो जाती है, आनंददायक हो जाती है। एक और भगवान को मिश्री का भोग लगा दीजिए, सूखे सूखे छुआड़ों और बतासों का भोग लगा दीजिए, और एक और भगवान को रसमलाई, छेने की मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मालपुआ, इस सब का भोग लगाइए। तो रसमलाई, मालपुआ के भोग लगाने वाले को भी आनंद और जिस भगवान को दे रहे हैं उसको भी आनंद। सब प्रसाद बड़े खुशी खुशी खाएंगे। तो बड़ा सूक्ष्म अंतर है माया को दूर भगाने और माया को मां बनाने। बाबा कहते हैं, देवी रामचरित विचित्र विधि नाना। अनेक विधियों से राम कथा काकभुसुंडी जी सुनाते हैं और प्रेम सहित का कर सादर गाना, नाच के, गा के, बजा के, दृश्य दिखा करके, ऐसा संगीत बजा करके कि स्वयं शारदा जैसे लगता है कि काकभुसुंडी के मुख में बस गई है। और जब काकभुसुंडी मुख से अपने राम कथा निकालते हैं तो सुनने वाले सुनते 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 अघाते ही नहीं। शंकर जी जैसा ईश्वर स्वयं जब वेश बदल करके काकभुसुंडी की कथा सुने तो यह सोचने वाली बात है कि काकभुसुंडी की कथा कितनी सुंदर है। बड़े आदर के साथ, अनुराग के साथ सादर गाना राम कथा काकभुसुंडी जी सुनाते हैं। और जब काकभुसुंडी जी की कथा सुनेंगे तो मन अपने आप हंस की तरह हो जाता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेत ही ताला। जब मैं जाय सुकौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे देवी,
मैं एकदम थका हारा अशांत व्यक्ति के रूप में जब काकभुसुंडी जी के आश्रम के पास गया तो मैंने बड़ा विचित्र रूप देखा। बहुत आनंद आया और उपजा आनंद विशेषा। वहां पहुंच करके हृदय में उस दिन आनंद का प्रकटीकरण हुआ। नहीं तो यह तुम्हारा शंकर जैसे चिदानंद नाम है, वह आनंद ही समाप्त हो गया। स्वयं मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। एकदम परेशान होकर के हम सती के वियोग में घूम रहे थे। लेकिन जब काकभुसुंडी के आश्रम में पहुंचे तब जाकर के शांति हुई। तब कछु काल मराल तनु धरि तह कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयौ कैलास। उस भेष में जाना वहां ठीक नहीं, तो हम वहां पे हंस का शरीर धारण किए और जाकर के कुछ महीने वहां पे निवास किए। सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयौ कैलाश। और वहां जब काकभुसुंडी जी ने कथा सुनाना शुरू किया, सादर सुना, सुन सुन करके मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। हो राम कथा इतनी विमल है। और काकभुसुंडी के मुख से राम कथा सुन लो, आनंद ही आनंद है। क्या माया क्या ब्रह्मा सब एक है। कुछ दिन रहने के बाद, राम कथा सुनने के बाद फिर हम वापस कैलाश आए। तब जाकर के हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाए। तो यह जो शिव तुम्हारे सामने बैठे हैं, यह काकभुसुंडी की राम कथा के कारण। और हे देवी, वही गरुड़ को राम कथा जो काकभुसुंडी जी ने सुनाई थी, वही कथा हमने तुमको सुनाया है। गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, गयऊं काग पही खग कुल केतु। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि प्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद पुनि गरुड़ पठायो। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बाबा कहते हैं देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि हम किस प्रकार से उनकी कथा सुने, वह हमने बता दिया। अब यह सुनो कि काकभुसुंडी जी की कथा कैसे शुरू हुई, गरुड़ जी का क्या हाल है। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम नर लीला कर रहे थे और उस लीला में रावण के साथ उनका युद्ध हो रहा था। राक्षसी सेना के साथ उनका युद्ध हो रहा था। और जब उस युद्ध में भगवान ने लीलावश स्वयं को नागपाश में बंधवा लिया, तो गरुड़ को बुलावा भेजा गया कि वो आकर के नागपाश को काट दे। बंधन काटी गए और गाजा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। गरुड़ महाराज आए और भगवान राम लक्ष्मण के नागपाश को काट करके उस समय तो चले गए। लेकिन जब गरुड़ महाराज रास्ते में जा रहे थे, सोचते जा रहे थे, चारों ओर चर्चा सुना है राम 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 का। ये राम अवतार हैं, परम ब्रह्म हैं। राम राम जिसको देखो वही राम। और आज हमने राम को देखा तो राम तो एकदम साधारण लगे। एक तुच्छ राक्षस के सर्प बाण ने राम को बंधन में बांध दिया। और लोग कहते हैं राम का नाम बंधन को काट देता है। तो जैसा सुना था वैसा जो देखा, दोनों में बड़ा मतांतर है। लोग कहते हैं व्यापक ब्रह्मा बिरज बागीसा।
जो व्यापक परमेश्वर हैं, जो मायापति हैं, जो बैरागी हैं, जो ब्रह्म हैं, उन्हीं का अवतार सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाही। वही अवतार स्वरूप में राम के रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन सुना है और जब गया देखने तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखा। गरुड़ महाराज को मोह हो गया। गरुड़ महाराज राम की माया में ही जुट गए। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह राम परम ब्रह्म है कि साधारण मनुष्य है। अगर यह परम ब्रह्म होते तो एक तुच्छ राक्षस के बाण में कैसे नागपाश में बंध जाते। इसका मतलब परम ब्रह्म नहीं है, साधारण मनुष्य है। तो अगर यह साधारण मनुष्य है तो लोग क्यों कह रहे हैं कि यह भगवान है, भगवान है, परम ब्रह्म है। भव बंधन ते छूट ही नर जपिक जा कर नाम, खर्व निशाचर बाधे नाग पास सोई राम। यह कैसे संभव है? बहुत प्रकार से गरुड़ जी महाराज ने अपने मन को समझाया कि नहीं नहीं, सब जो कह रहे हैं कि यह भगवान है तो भगवान ही है, लेकिन मन में अगर शंका आ गई तो जाती नहीं है। अब गरुड़ के मन में शंका आ गई तो जा नहीं रही है। नाना भांति मन ही समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। शीशे पे अगर तेल पोत दें तो अपना मुंह धुंधला दिखने लगेगा। जब तक शीशा को नहीं साफ करेंगे तब तक मुंह साफ नहीं दिखेगा। तो बुद्धि पे जब भ्रम छा जाता है, हृदय पे जब भ्रम छा जाता है तो फिर कुछ दिखाई समझ में नहीं आता। किसी बात की जब परत मन पे छा जाए, पहले से हम सोच के बैठ लें, तो फिर सब कुछ धुंधला ही दिखता है। जैसा परत छाएगा सारा संसार है वैसे दिखेगा। तो गरुड़ जी महाराज को भी राम एकदम साधारण दिखे। बहुत अपने को समझाया लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई। जितना तर्क करेंगे उतना ही कुतर्क पैदा होगा। भय मोह बस तुम रही नाई। हे देवी, जैसे सती स्वरूप में तुमको मोह हो गया था और जो तुम्हारी दशा हो गई थी वही दशा गरुड़ की भी हो गई। लेकिन गरुड़ है तो पवित्र, भगवान के वाहन, क्या करें कैसे करें। तो गरुड़ जी सोचे कि नारायण नारायण जपने वाले नारद हैं, चले उनसे पूछे, वह सच्चाई बताएंगे कि क्या है। गरुड़ महाराज नारद जी के पास गए। व्याकुल गयऊं देव ऋषि पाही, कहेस जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कह माया। जो खुद बीमार, किसी बीमारी को देख चुका हो, बीमार हो गया हो, ठीक हो जाए, जब दूसरे आदमी को उसी बीमारी से ग्रहण हुआ देख ले तो जान जाता है, लक्षण देख के जान जाता है कि इसको कौन सी बीमारी। नारद जी ने जब गरुड़ जी की हालत देखी, अवस्था देखी, तो मन ही मन सोचने लगे कि राम जी की माया इनको भी धर दबोची है जैसे कि हमको धर दबोची। सुनु खग प्रबल राम के माया। लेकिन जो संत होते हैं दूसरों को कष्ट में देख करके स्वयं कष्ट में हो जाते हैं, हंसी नहीं उड़ाते। वो चाहते हैं कि अगले को कष्ट से निकालें। और भगवान के भक्त हैं गरुड़ जी, हो साधारण तो है नहीं, भगवान के भक्त इतना कष्ट में है, उनको जरूर निकालना चाहिए। नारद जी सोच रहे हैं कि जो ज्ञानियों के चित्त का भी अपहरण कर ले, जिसने मुझे बहुत बहुत बार बार नचाया हुआ भगवान की माया आज गरुड़ जी महाराज को नचा रही है। जो ज्ञानी निकर चित्त अपहरई, बरी आई विमोह मन करई। जहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेही कहे खग मोरे। नारद जी कह रहे, हे गरुड़ जी, जिस माया ने मुझे बहुत बार नचाया उसी माया ने आपको जकड़ लिया है और आपके हृदय में महामोह उपजा और तोरे। भगवान पे ही शंका होने लगे, इसका मतलब महामोह है। आपके हृदय में महामोह ने स्थान बना लिया है और मेरे कहने से वह महामोह भगेगा नहीं। तो क्या करें?
तो भेज दिया कहा, चतुरानन पहि जाहु खगेसा सोई करहु जही होई निदेशा। इसलिए हे गरुड़ जी, हम कहाँ बताएंगे, ऐसा करिए आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए और ब्रह्मा जी जैसा आदेश दे वैसा करिए। नारद जी ने पहले ही बता दिया, जैसा आदेश दे, जैसा निर्देश दे, जो कहें वह करें। और नारद महाराज नारायण 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 कहते हुए निकल गए। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब खगपति बिरंची पहि गयऊं, निज संदेह सुनावत भयऊं। सुनि बिरंची राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गरुड़ जी महाराज जब शंका के बीमारी से ग्रस्त होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी उनको देखते ही जान गए कि किस बीमारी से यह ग्रसित है। ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी महाराज को प्रणाम कर दिया। जैसे छुआछूत की किसी बीमारी हो तो दूर से ही प्रणाम कर लेता है, जाओ जाओ यहाँ जाओ, पता चले कि उनकी बीमारी हमको भी पकड़ ले। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी सोचा, ये महामोह जो भगवान का है, महामाया, इसने हमको भी बहुत नचाया। हम स्वयं ब्रह्मांड बनाए हैं, लोगों को बनाए हैं, पैदा किए हैं, लेकिन हम स्वयं इनकी माया में फंस जाते हैं। इसलिए इनका यहां मेरे यहां रहना ज्यादा ठीक नहीं। तो कहां भेज दें? जो राम के बारे में सबसे अच्छा जानता हो वहां भेज दे। कौन जानता है सबसे अच्छा राम के बारे में? जान महेश राम प्रभुताई। शंकर जी के अलावा राम जी के बारे में और सबसे अच्छा कौन जानेगा? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके गरुड़ महाराज से कहे, बैन ते शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछहु जनि काहू। हे गरुड़ महाराज, आप सीधे शिव जी के पास चले जाइए और कहीं इधर उधर मत भटकिएगा कि रास्ते में कोई मिले और आपने पूछ लिया, बताओ भैया इस प्रश्न का उत्तर। नहीं, रास्ते में पूछेंगे, लोग गलत जवाब देंगे, आप और भ्रम में पड़ जाएंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जाइए सीधे शिव जी के पास। और नारद जी तो कहे ही थे कि ब्रह्मा जी जैसा निर्देश दे वैसा करिएगा। और जब आप शिव जी के पास जाएंगे तो वहां जाकर के आपका संशय समाप्त होगा। तह होई हई तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। गरुड़ जी महाराज तो बड़े पीड़ित है बीमारी से। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा, तुरंत छोड़ करके सारे काम हुआ, भगवान शंकर के पास चले गए। परमातुर विहंगपति आयु तब मो पास। यह भी बड़ी, भगवान के भक्त अगर बिगड़ भी जाए तो भी भगवान के भक्त ही होते हैं। अमृत का कलश अगर फूट भी जाए तो जमीन पे भी गिर के बहुत लोगों का भला कर देता है। तो भगवान के भक्त अगर बिगड़ भी जाते हैं तो भी भगवान से दूर नहीं जा पाते हैं, भगवान उनको दूर जाने ही नहीं देते। गरुड़ महाराज की स्थिति कैसी है? परमातुर विहंगपति, बहुत आतुर है इस बात को जानने के लिए कि जिस राम को हमने बंधन छुड़ाया वह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। आतुरता भी भगवान को जानने की है। हे देवी, वह आतुरता भी है कि हमको तुरंत इस प्रश्न का उत्तर जानना है। मेरे पास आए, जात रहूं कुबेर गृह, रहूं उमा कैलास। परमातुर विहंगपति आयऊं तब मोह पास,
जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश। हे देवी, उस समय हम कैलाश को छोड़ करके कुबेर के पास जा रहे थे और रास्ते में ही गरुड़ जी महाराज मिल गए। अब जैसे रास्ते में मिले हुए उसी समय उन्होंने हमको प्रणाम किया और बिना हालचाल पूछे, बिना हालचाल बताए सीधे मुद्दे पे आकर के अपने प्रश्न का जवाब जानना चाहा। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनीता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिलहूँ गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समझावऊँ तोही। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सतसंगा। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गरुड़ की बीमारी को जब हम देखे तब जान गए इनको कितनी भयंकर बीमारी पड़ी। गरुड़ जी ने हमको प्रणाम किया और अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। सुनीता करि बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। अब कोई प्रश्न राम जी के बारे में करे तो प्रेम पूर्वक बताना और सुनना पड़ता है, लेकिन चूंकि हम उस समय रास्ते में थे, गरुड़ जी से हमने प्रेम से कहा, हे गरुड़, मिले हो गरुड़ मार्ग महमोही, रास्ते में मिले हो, कवन भांति समझाऊं तोही। तो इस चलते हुए हाईवे पे कैसे समझाएंगे? समझा भी देंगे तो तुम्हारा संदेह नहीं मिटेगा, समझ नहीं पाओगे। इसलिए इस तरह का संदेह तब मिटता है जब सत्संग में जाया जाए। कोई कहे कि बादाम खाने से ताकत होती है और एक ही बार एक मुट्ठा बादाम खा लें और सोचे बहुत ताकत मिल गई। लगातार भगवान नित्यानंद है, तो जब लगातार सत्संग में और हरि कथा में रहेंगे तो संदेह अपने आप मिट जाता है। इसलिए गरुड़ जी महाराज को वहां जाना चाहिए जहां भगवान राम की कथा नित्य प्रतिदिन हो, लगातार सुने तब इनको समझ में आएगा। नित्य हरि कथा होत जहां बाई, पठवऊं तहां सुनहु तुम जाई। इसलिए हे गरुड़, मेरे पास आए हो तो ठीक है, लेकिन हम तुमको वहां भेज रहे हैं जहां नित्य प्रतिदिन राम की कथा हो। वहां जाओगे तुम्हारा मोह मिट जाएगा, संदेह समाप्त हो जाएगा। जा हई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई हई अति नेहा। और संदेह ही नहीं मिटेगा, भगवान राम के चरणों के प्रति और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना सत्संग के कथा समझ में नहीं आती, भगवान की कृपा समझ में नहीं आती। बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब कथा हम लगातार सुनेंगे तब मोह मिटेगा, और जब तक मोह नहीं मिटेगा तब तक राम के चरणों के प्रति अनुरागे नहीं होगा। भगवान के में मन आसान नहीं है लगाना। भगवान में मन तब लग सकता है जब प्रेम उत्पन्न हो जाए हो, नहीं तो पूरा संसार है मन लगाने के। इसलिए हे गरुड़, तुमको वहां जाना चाहिए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तह रह काक भुसुंड सुशीला। अब चाहे जितना भी जप तप ज्ञान कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान की प्राप्ति कृपा तभी प्राप्त होगी जब अनुराग प्रेम हृदय।
मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। ऐसा नहीं है कि चलो राम जी को हाथ 2 किलो लड्डू चढ़ा दें तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। लड्डू तो खाएंगे ही खाएंगे और प्रसन्न भी नहीं होंगे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए लड्डू कैसा होना चाहिए? वह अनुराग के घी में बना होना चाहिए, प्रेम के रस में एकदम पका होना चाहिए। बिना प्रेम के रघुनाथ जी प्रसन्न ही नहीं होंगे, जाने नहीं देंगे। इसलिए हे गरुड़, उत्तर दिशा में एक सुंदर सा नील पर्वत है, वहां काग भुसुंडी रहते हैं, तुम वहां जाओ। और काग भुसुंडी है कैसा, क्या करते हैं? राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सुकहाई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। राम कथा कहने में बड़े प्रवीण हैं और ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, ज्ञानी भी है, गुणों के धाम भी है। और बहुत बहुत जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति अगर कथा सुनाए, अगर 2 ज्योतिषी आपके पास रहे, एक वृद्ध हो और एक अभी कम उम्र का, 20-22 साल की उम्र का, तो लोग वृद्ध के पास पहले चले जाएंगे क्योंकि उनके पास अनुभव है। तो काग भुसुंडी क्या है? ज्ञानी भी है, गुणी भी है और गृह बहुकालीना, बहुत सालों से सब देखा है अपने आंखों के सामने। वह क्या करते हैं? राम कथा सो कहई निरंतर, निरंतर राम कथा कहते रहते हैं। उनका काम ही है कि बैठ के आज भगवान की कथा सुना रहे हैं। और किससे कहेंगे? सादर सुने विविध विहंग वर। कथा हो रही है तो कोई ना कोई सुनने वाला तो आएगा। उन्हीं की तरह और भी बहुत सारे पक्षी सादर पूर्वक आकर के राम कथा सुनते हैं। इसलिए हे गरुड़, तुम काग भुसुंडी के आश्रम में जाकर के, उनके यहाँ जाकर के, जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होई हई मोह जनित दुख दूरी, मैं जब तहि सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई, ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा, होई हई कीन्ह कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना, कछुतहि ते पुण्य मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बड़े हर्षित होकर के आनंद के साथ गरुड़ जी ने हमको प्रणाम किया और काग भुसुंडी जी के आश्रम की ओर उड़ चले। हे देवी, हमने उनको क्यों नहीं राम कथा सुनाया? क्योंकि उसी समय भगवान के ऐसा आदेश हुआ कि हम इनको काग भुसुंडी जी के यहाँ भेज दें। कभी कोई कर्म ऐसा हुआ होगा गरुड़ का जिसमें उनको अहंकार हो गया होगा। भगवान अपने भक्तों के अहंकार को सबसे पहले मिटाते हैं। उसको मिटाने के लिए उन्होंने खगपति को कहाँ भेजा? कौवे के पास, जो पक्षियों का राजा है। वह पक्षियों में सबसे निकृष्ट कौवे के पास जा रहा है ज्ञान लेने। तो यह अहंकार का मर्दन ही हुआ। और तो और देवी, मैंने इसलिए भी नहीं समझाया क्यों? समुझई खगही के भाषा, जो जैसा होता है उसको वैसी ही भाषा समझ में आती। तो पक्षी गरुड़ जी पक्षी की भाषा काग भुसुंडी की समझेंगे, इसलिए हमने और भेज दिया। और हे भवानी, प्रभु माया बलवंत भवानी, माया की, प्रभु की माया जो बड़ी बलवती होती, बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी उसने मोह में फंसा लिया है। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी, इसलिए हमने भेज दिया। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान, मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, जैसा काम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। हे बाबा जी कथा इधर ही। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवाना। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसा काम नर सुनहि जे गाव, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।